बाहर की दुनिया में जो हड़कंप सा मचा हुआ है, जो केओस मचा हुआ है, जो पागलपन सा मचा हुआ है, ये एक तरह से ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ से ही सीखते हैं। अगर ये ना होगा तो फिर हम सीखेंगे भी कहाँ से। तो देखिए, जब बाहर की दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा होता है, पागलपन मचा हुआ होता है, तो हम क्या गलती करते हैं, हम अनइंटेंशनली विदाउट अलर्टनेस वहाँ पे जाते हैं। यानी कि हम बेहोशी की हालत में वहाँ जाते हैं और जो वहाँ हो रहा है वही हम करने लगते हैं। फिर हम धीरे धीरे जो बाहर का पागलपन है वो अपने दिमाग के भीतर ले आते हैं और हम खुद भी पागल होने लगते हैं। जब हम पागल होने लगते हैं तब हमें एहसास होता है भाई ये क्या हो रहा है, भी हमारी तो ज़िंदगी गई। तो यही है, बस गलती सिर्फ यही है कि हमने बेहोशी की हालत में बाहर नहीं जाना। हमने अपने आप को पूरे होश में रखना है, पूरी अलर्टनेस के साथ बाहर जाना है, बाहर की दुनिया से सीखना है, समझना है और स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ना है। ये काम करना है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई बंदा है, वो बाहर की दुनिया में गया और वो किसी जॉब में लग गया। अब नौकरी तो वो करेगा ही। अब नौकरी में बहुत कुछ है, पॉलिटिक्स चल रही है ना, जो बैक बाइटिंग चल रही है, कोई चुगलियाँ वो लगा रहा है बॉस को और बॉस उस बंदे को लड़ रहा है। हालांकि ये बंदा अच्छा काम भी कर रहा है पर फिर भी ये गालियाँ खा रहा है, क्योंकि जो उसकी ऑफिस पॉलिटिक्स है वो बहुत बुरी है। तो जब ये गालियाँ खा रहा है तो अब इसे आ जाती है टेंशन, आ जाता है तनाव, आ जाता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो फिर ये जाता है किसी दोस्त के पास, वो उसे बताता है कि मेरा बॉस तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, ये तो मेरी लगता है चुगलियाँ हो रही हैं, ये ऑफिस पॉलिटिक्स है सारा कुछ, तो उसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। तो उसका दोस्त कहता है तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, तू चल मेरे साथ। वो पूछता है कहाँ? वो कहता है ठेके चल, यानी कि पब में चल, यानी कि शराब पीने चलते हैं। तो वो चला जाता है उसके साथ। फिर वो खो लेते हैं शराब की बोतलें और वो फिर शराब पीने उसको पिला देता है और वो भी खुशी खुशी से पी लेता है। तो शराब पीने से क्या होता है, एक तो सेहत ख़राब हो रही है, कुछ टाइम के लिए उसने अपने आप को बेहोश कर लिया, पर अगले दिन फिर वही टेंशन, तो और दिमागी हालत ख़राब, ऊपर से हैंगओवर अलग से। तो ये होता है पागलपन। यानी कि हम बाहर की दुनिया में गए, वहाँ का पागलपन देखा, वहाँ की पॉलिटिक्स देखी, वहाँ का हड़कंप देखा और टेंशन आ गई। पर यहाँ पे आप अलर्ट नहीं हुए तो आप चले गए अपने एक दोस्त के पास जो वो आपकी तरह ही बेहोश है और वो आपको सलाह क्या दे रहा है कि आप भी शराब पी लो, तुम भी शराब पी लो, मैं भी शराब पीता हूँ, तुम भी बेहोश हो जाओ। अब वो सलाह यही देगा क्योंकि अब उसे यही रास्ता पता है, उसे दूसरा रास्ता कोई पता है ही नहीं। तो वो उसे भी शराब पिला दी और ये भी शराब पी के बेहोश हो गया। तो इसने भी अपनी ज़िंदगी और ख़राब कर ली। अगर यही अलर्टनेस के माध्यम में जाता, स्पिरिचुअल पाथ में जाता, तब इसकी चॉइसेस कुछ और होते। तो वो क्या हो सकते थे? तो वो ये था कि वो उस पॉलिटिक्स से फाइट करने की कोशिश करता, अपने आप को सेव करने की कोशिश करता, वो भी अच्छे तरीके से। तो अगर वो सेव नहीं कर पाता तो एटलीस्ट जॉब बदलने के बारे में सोचता, क्योंकि हो सकता है वो जॉब भी बड़ी घटिया हो, ये भी हो सकता है। तो जॉब बदलने के बारे में सोचता या ऑफिस बदलने के बारे में सोचता, उसी कंपनी की किसी और ब्रांच में जाने के बारे में सोचता, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ टेंशन क्या था? वो ऑफिस। अगर ऑफिस ब्रांच बदल लेता तो हो सकता दूसरे ब्रांच में इतनी पॉलिटिक्स ना होती और वो वहाँ पे अच्छा महसूस करता। तो ये होते सही रास्ते। फिर वो स्पिरिचुअल पाथ में जाता, शाम को मेडिटेशन करता, जिससे उसको और ताकत मिलती इन सारी चीज़ों के लड़ने के लिए। तो ये होते हैं राइट चॉइसेस, ये होती है अलर्टनेस की दुनिया। यानी कि जब उसकी चेतना से वो काम कर रहा है, जब वो होश में काम कर रहा है, तो ये चीज़ें होती है। फिर बंदा ऐसे सीखता है, फिर उसे धीरे धीरे पता लगता है कि इस जॉब में कैसी ज़िंदगी है, जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब वो अलर्ट रहता है तब उसे पता महसूस होता है कि मैंने स्पिरिचुअल रास्ते में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये होता है सही लाइफस्टाइल। ऐसे बढ़ना होता है बंदे ने, बाहर की दुनिया के पागलपन से गुजरते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना होता है। फिर अब आप ये मानिए कि अगर वो बंदा ऐसी 50 साल
तक वो उसने जी लिया पूरे होश में, तो उस बंदे के पास अब कितना ज्ञान होगा। अब जब भी वो कुछ बोलेगा तो जो नए पर्सन हैं, जो यंग हैं, तो वो उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। ऐसी ज़िंदगी जियो कि कल को आपके मुंह से जो भी कुछ निकले उसे लाखों का फ़ायदा हो। ये चीज़ें होती हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।